Hello everyone, students. Today we are going to solve question paper of CUSET MA Entrance Examination 2019 और इसका पार्ट ए हम देखेंगे। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में जनरल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इंग्लिश के सवाल भी आएंगे, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल भी आते हैं और जीएस के भी कुछ सवाल आते हैं। इसके अलावा पार्ट बी में जो सवाल आते हैं 75 सवाल आते हैं जो कि प्योर इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड होते हैं। तो पहला पार्ट हम आज के वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हम शेयर करेंगे जिसमें रीजनिंग की ट्रिक्स होंगी जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने बनाई हुई हैं। इसके अलावा मैथ्स की ट्रिक्स भी होंगी, जीएस रिलेटेड भी ट्रिक्स होंगी और काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम वीडियो में यहाँ बताएंगे। साथ ही साथ हम कुछ लिंक और शेयर करेंगे, वो लिंक्स होंगे क्वेश्चन पेपर रिलेटेड। कई वेबसाइट्स के लिंक्स होंगे जिनमें आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ ले सकते हो। वो ऑलमोस्ट नॉमिनल से रेट पे या फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सॉल्व और आंसर दोनों क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अवेलेबल होंगे। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन उठा करके बैठिए ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और मैक्सिमम बेनिफिट इस वीडियो से ले सकें। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया है यूज़ ऑफ कंजक्शन। तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स आर डैश 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 इंपॉर्टेंट इन देयर ओन वेज। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, बोथ का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो बेस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? शी विल फील मच बेटर इफ शी डैश 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 गेट सम रेस्ट। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन मैनी पार्ट्स ऑफ जापान मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट विद। तो सॉरी यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल पूछा है, तो नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इन आवर कंट्री एग्रीकल्चर मस्ट डैश 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 पेस विद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो कीप का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, कीप पेस। ठीक है, तो बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, कॉमन सा वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड एबडक्ट। एबडक्ट का मतलब होता है किडनैप, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम फॉर द वर्ड एब्सकॉन्ड। तो एब्सकॉन्ड का मतलब होता है भागना, तो रन अवे इसका सही मीनिंग होगा, सिनोनिम बन जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड पैसिव। पैसिव मतलब बिल्कुल सुस्त या ठंडा, आप कह लीजिए दूसरे रंग से, तो चर्पी इसका सही एंटोनिम बनेगा। चर्पी का मतलब होता है गर्मा गर्म, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम फॉर द वर्ड। फिर से एंटोनिम पूछा है और ये बैटरी, बैटरी मतलब कहना चाहिए एंटोनिम, एक तरह से आप कह सकते हैं ग्रुप, तो इसका एंटोनिम बनेगा इंडिविजुअल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द पेयर विच शोज द सेम रिलेशनशिप एज कंप्यूटर टू रैम। कंप्यूटर और रैम के बीच में जो रिलेशनशिप है वही रिलेशनशिप कौन शो करता है। तो बुक के अंदर पेज होते हैं वैसे ही जैसे कि कंप्यूटर के अंदर रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी फुल फॉर्म होती है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, चूज द अप्रोप्रिएट सेट ऑफ वर्ड्स दैट makes the sentence most meaningful. The dash 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 successfully repelled every dash 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 on the city। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से वर्ड यूज़ हो सकते हैं। द के बाद सिटीजन्स अगर हम लगाते हैं तो सिटीजन्स सक्सेसफुली रेपेल्ड मतलब धकेल दिया, रेपेल्ड मतलब धक्का देना या दूर भगाना। एवरी ऑनस्लट मतलब हमला, ऑन द सिटी हर एक हमले को सिटीजन्स ने बेकार कर दिया, नाकाम कर दिया, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीड ऑफ 3 मोटर बाइक्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। 6, 5 और 4 के रेशियो में हैं ये तीनों स्पीड्स। द रेशियो बिटवीन द टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंसेस। तो जो टाइम वो लेंगे उनका रेशियो क्या होगा ये पूछा गया है। तो 6, 5 और 4 का रेशियो है इनके बीच में। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 6, 5 और 4 इन तीनों को हम लेंगे एलसीएम, ये एलसीएम हमारा बन जाएगा 60। अब मान लीजिए 60 किलोमीटर की डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं तीनों, तो जो 6 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर जाएगा वो कितना टाइम लेगा, 10 घंटे लेगा। ठीक है, और जो 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड पर जा रहा होगा
वो कितने लेगा, वो 12 घंटे लेगा। और ऐसे ही जो 4 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा होगा वो कितने घंटे लेगा, 15 घंटे लेगा। तो इनके बीच का रेशियो कितना हो जाएगा, 10, 12 और 15। 60 हमने इसलिए लिया क्योंकि 60 को इन तीनों से डिवाइड करना आसान हो जाएगा। आप 120 भी ले सकते हो, वहाँ से भी आंसर आपका यही मिलेगा, या फिर 120 को डबल और करके 240 या उसका कोई और रेशियो ले सकते हो। ठीक है, तो 10, 12, 15 हमारा आंसर होगा। और देखिए ये दिया है हमें ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, इंट्रोड्यूसिंग आशा टू गेस्ट। आशा को इंट्रोड्यूस करते हुए गेस्ट के सामने भास्कर ने कहा, हर फादर, इसके पिता, इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर के अकेले बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। इसका मतलब मैं खुद हूँ वो। ठीक है, मतलब भास्कर खुद है उसका बाप। तो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या हुआ, बाप बेटी का रिलेशनशिप हुआ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्या कहता है ये, इन द सीरीज 5, 10, 20, 40 डैश डैश डैट व्हाट विल द 10th टर्म, 10वां टर्म पूछा है। तो यहाँ पे देखिए रीडिंग का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इससे आसान सवाल शायद मिलेगा नहीं आपको कहीं पे। 5 से जब हम 10 पे पहुँचे तो कितना ऐड किया हमने, 5 ही ऐड किया उसमें। ठीक है, 10 से 20 पे पहुँचे तो कितना ऐड किया, 10 ऐड किया। मतलब जो भी नंबर है उसमें उतना ही ऐड करना है, तो अगला नंबर हमें मिल जाएगा। तो देखिए पहले नंबर से 5, पहले नंबर में 5 था तो 5 ऐड किया, हमें अगला नंबर मिल चुका है 10। फिर हम 10 पे पहुँचे तो 10 में 10 ऐड कर देंगे तो हमें अगला नंबर मिला 20। ऐसे ही 20 में 20 ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा कितना, 40। और ऐसे ही 40 में 40 ऐड करेंगे तो हमें अगला नंबर मिलेगा 80। और ऐसे ही करते करते हम पहुँचेंगे 10th टर्म पे, और 10th टर्म में मिलेगा 2560। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, थोड़ा कॉपी पेन चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली 100% आंसर मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। 14 सवाल देखिए, इफ़ द डिजिट 12 ऑफ ए क्लॉक इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईस्ट, अगर ईस्ट की तरफ दिखा रहा है ये 12 डिजिट किसी घड़ी का, इन विच डायरेक्शन विल डिजिट 9.9 जो है वो किस तरफ इशारा कर रहा होगा। तो देखिए जो क्लॉक होती है वो कुछ इस ढंग से होती है, यहाँ पे टॉप पे लिखा होता है 12, ठीक है, और यहाँ पे लिखा होगा आपका 9, यहाँ पे लिखा होगा आपका 3, ऐसे करके इसका डिज़ाइन होता है। अब इसने कहा कि 12 जो हमारा इशारा कर रहा है किस तरफ, ईस्ट की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो आप बताइए कि 9 किस तरफ इशारा कर रहा होगा। तो आप देखिए अपना आपको यहाँ पर रख लीजिए बिल्कुल सेंटर में घड़ी के। और अब आप देखिए अगर आपके राइट में हो ईस्ट, मतलब आपका मुँह जो है वो इस तरफ हो, राइट में ईस्ट हो, तो आप लगा लीजिए कि आपके बैक की तरफ क्या होगा, ये आपका होगा नॉर्थ। ठीक है, सामने की तरफ। और बैक की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। तो साउथ आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे। देखिए आपका ये होगा, और ये है 12, और ये इशारा कर रहा है किस तरफ, इस तरफ इशारा कर रहा है ईस्ट की तरफ। ठीक है, तो जब आप इस तरफ मुँह करके खड़े होंगे तो आपके सामने नॉर्थ होगा ना, और इधर पीछे की तरफ होगा 9, तो 9 किस तरफ इशारा कर रहा होगा, पॉइंट कर रहा होगा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ आपका आंसर बनेगा, ना कि साउथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज नॉट ए स्क्वायर नंबर, इनमें से कौन स्क्वायर नंबर नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे छोटी सी ट्रिक बता देते हैं कि यहाँ पे सब 5 से एंड हो रहे हैं सारे नंबर्स। तो ये 5 मतलब ऐसे नंबर के स्क्वायर होंगे जिनके यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो ये 35 का स्क्वायर है। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो हम बता देते हैं। इसका स्क्वायर निकालने का तरीका ये होता है, जब कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जिसके यूनिट प्लेस पे है आपका 5, और दूसरा कोई नंबर, मतलब 35 से 35 का मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आपको स्क्वायर मिलेगा। तो इसका स्क्वायर निकालने का ढंग ये होता है, आप हाथ का यहीं पे निकाल सकते हैं। ये हो गया 5 5 जो 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे हम। और ये है 3 और ये है 3, तो 3 का 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एक ऐड करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 4 से कितना होता है 12, तो 1225 मिल गया। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम ले लेते हैं 2025। इसको चेक करते हैं 2025 को, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है, 2025 हो जाता है 45 का। हाँ ठीक है, 45 का, तो 45 इंटू 45 करके आप देख लीजिए, 5 5 25 आ जाएगा। और ये 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 करके हम आंसर ले आते हैं, 4 5 20, 2025। ठीक है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ऐसे ही ये भी आपका परफेक्ट स्क्वायर है। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये होता है 65 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 25, और 6 7 जा 42। ठीक है, तो 42 25 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। हमारे पास बचता है ऑप्शन सी। अगर आप चाहो तो बगैर चेक करे भी इसको आंसर
कर सकते हो। यहाँ तक अगर आपने सवाल कर लिया है तो आपका 100% सवाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन ए साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10 और 11? 10 या 11 मिले, इस बात की प्रोबेबिलिटी पता करनी है जबकि 2 डाइस को हम एक साथ फेंकते हैं। तो देखिए कब हमें 10 नंबर मिलेगा या 11 नंबर मिलेगा, तब मिलेगा। कितनी इवेंट्स होंगी ये, इनको हम लिखते हैं एन और ऐसे ब्रैकेट में ई, क्योंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का नहीं होंगे मोस्टली, इसलिए बता दे रहे हैं थोड़ा सा। तो देखिए हमें मिलेगा अगर 4 पहले में, दूसरे में 6, तब भी हमारा एडिशन 10 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें दोनों 5 मिल जाए तब भी हमारा एडिशन 10 हो जाएगा। हमें एक में 5 मिल जाए, दूसरे में 6 मिल जाए तो एडिशन 11 हो जाएगा। और ऐसे ही 6 पहले मिल जाए, दूसरे में 5 मिल जाए तब भी एडिशन 11 हो जाएगा। और पहले में 6 और दूसरे में 4 मिल जाए तब भी हमारा एडिशन 10 हो जाएगा। 10 और 11 का ही कॉम्बिनेशन हमने ढूंढना था। तो कितनी इंसिडेंट्स हो गई हैं, 1 2 3 4 5, 5 इवेंट हो गई हैं। ठीक है, जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हम कितनी इवेंट्स हो सकती हैं वो देखते हैं और वो ऊपर रख देते हैं। तो ये 5 इवेंट्स ऐसे हो सकती हैं। टोटल इवेंट्स कितनी होनी है, टोटल होनी है 6। पासे में 6 नंबर होते हैं तो 6 एक पासे में, 6 एक पासे में, 6 6 36 टोटल इवेंट्स होनी थी। तो 5/36 हमारा आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल थोड़ा सा रेड भी लोगे इस तरह के सवालों को तो आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी से मिलते जुलते सवाल आएंगे, ज़्यादा वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिलने वाला। 17 नंबर देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट छाड़ना है इनमें से। तो देखिए कौन सा ऑड होगा इनमें, ये सब की सब नॉन वोलेटाइल मेमोरीज़ हैं, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इनको छांट नहीं सकते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब बात आती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन सी है। देखिए रैम तो हमारी प्राइमरी मेमोरी है तो ये अलग हो जाएगा, और बाकी सब के सब क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरीज हैं, तो बाकी सब अलग हो जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग का जो लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो माना जाता है उसकी स्किन, तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, मैडनेस इज टू ब्रेन। मैडनेस का जो ब्रेन से रिलेशनशिप है वही पैरालिसिस का किससे रिलेशनशिप है। ये मैडनेस कहाँ से आती है, ब्रेन की वजह से आती है। तो पैरालिसिस किस वजह से होता है, नर्व्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर इज ए पोएम रिटन बाय। किसकी पोएम है ये, तो ये जॉन कीट की पोएम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जॉन कीट की ये कौन सी पोएम है, एंडोमियन नाम की एक पोएम है, उससे ये लिया गया है। 21 नंबर देखिए, रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज मीना वॉज 2 years ago। 2 साल पहले वो रीना जो थी मीना की दोगुनी थी। रीना क्या थी, दोगुनी थी। रीना 2 थी तो मीना कितनी थी, 1 थी। ये डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 2 years। अगर 2 साल का डिफरेंस है उनकी एजेस में तो रीना की प्रेजेंट डे एज क्या होगी। तो देखिए ऑप्शंस में चलते हैं और ऑप्शन से ही पता करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा राइट आंसर हो सकता है। रीना की एज पूछी गई है आज की डेट में। तो अगर हम ये मान लें कि 2 साल पहले, सॉरी पहला ऑप्शन सही है, अगर मान लें तो रीना की आज की एज कितनी है, 6 साल बता रहा है। 2 साल पहले कितनी थी वो, 4 साल। तो रीना 4 की थी तो मीना कितनी की थी 2 साल पहले, 2 की थी। ठीक है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 साल है। ठीक है, ठीक है, और वो दुगनी भी हो गई है। इसका मतलब ऑप्शन ए आपका राइट हो गया है। ऐसे ही आप बाकी ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है गलत है ये ट्रिक तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ये कहता है कि एक एग्जामिनेशन में 42% स्टूडेंट जो हैं वो हिंदी में फेल हुए हैं और 52% फेल हुए हैं इंग्लिश में, और 17% जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में बच्चे फेल हो गए हैं। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स इन बोथ द सब्जेक्ट्स क्या होगी। तो सबसे पहले हम फेल्ड टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं परसेंटेज वाइज इन दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर के वो निकाल लेते हैं। तो टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स हम निकालेंगे 42 + 52 - 17 करके, तो ये हमें मिल जाएगा 94 - 17, यानी कि 73% टोटल जो है वो फेल हो चुके हैं दोनों सब्जेक्ट्स में। अब दोनों सब्जेक्ट्स में फेल इतने हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास कितने होंगे, 100 में से आप माइनस कर दो 73 को। ठीक है, टोटल पास स्टूडेंट्स इन बोथ दीज सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट में पास स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 27%। तो देखिए कहाँ पे दिया है हमें आंसर, ऑप्शन सॉरी ये 77 होगा, 27 नहीं 77। तो 77 माइनस करेंगे तो 23% स्टूडेंट जो हमारे वो पास हुए हैं इन दोनों सब्जेक्ट्स में। आंसर ए सही है आपका। 23 देखिए, 10 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 days, यानी कि 10 वुमेन हैं जो कि 7 दिन में काम कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, और 10 बच्चे जो हैं वो 10 चिल्ड्रन, सी से लिखा हमने, ये कर रहे हैं 14 दिन में कंप्लीट। ठीक है, अब उसने क्या किया कि 5 वुमेन लगा दी। 5 वुमेन मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो 10 वुमेन कर रही हैं 7 दिन में। ठीक, तो 5 वुमेन कितने में करेंगी, 5 वुमेन हमारी करेंगी, डबल हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे आधा हुआ 14 दिन में।
यानी कि एक वुमेन जो है वो 2 बच्चों के बराबर है, ये भी आप कह सकते हैं। तो फाइनली इसने क्या किया, 5 वुमेन लगाई, मतलब 5 वुमेन कितने दिन में करेंगी, 14 दिन में करेंगी। और उसके बाद 5 वुमेन के साथ साथ इसने 10 बच्चे भी लगा दिए। तो 5 वुमेन के बदले तो हम 10 बच्चे रख ही सकते हैं, और 10 बच्चे इसने अलग से लगा दिए, 10 और 10 20 बच्चे इसने टोटल यहाँ पे लगा दिए। अब आपको पता है कि 10 बच्चे जो कर रहे थे वो कर रहे थे 14 दिन में। 10 बच्चे यहाँ पे देखिए 10 बच्चे कर रहे थे 14 दिन में। यहाँ पे क्या कहा हुआ उसने, तो 20 बच्चे कितने दिन में करेंगे, 7 दिन में। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप इनको वर्बली कर सकते हो, अगर आप पेशेंस ना खोएं तो। सवाल इससे मिलते जुलते ही आते हैं हर साल, तो कोई बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपने थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एपरेटस इज यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क। प्योरिटी ऑफ मिल्क नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है, तो ये होता है लैक्टोमीटर। ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, वैन इज हिंदी दिवस ऑब्जर्व। हिंदी दिवस हम कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर एवरी ईयर, 14 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। इसके अलावा और बहुत से इंपॉर्टेंट डेज हैं जिनको आप नोट कर सकते हो इस एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली, वो हैं देखिए 22 अप्रैल। अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, 22 अप्रैल को हम मनाते हैं अर्थ डे। अर्थ डे। इससे जस्ट एक महीना पहले 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं, वाटर डे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5 जून को हम मनाते हैं 5 जून को एनवायरनमेंट डे। तो ये भी आप नोट कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें हम जो यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा 16 अप्रैल को हम मनाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओजोन डे। ठीक है। इसके अलावा आपका दिसंबर में चलते हैं, 10 दिसंबर को हम मनाएंगे क्या, ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन हर साल हो जाता है। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं, एड्स डे। एड्स डे। इसके अलावा 24 दिसंबर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दिन हम मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, NCR डे। ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम उनसे पूछा जाए इंटरनेशनल कंज्यूमर डे कब मनाते हैं, तो ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। ठीक है जी। अब बचता है हमारा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ है बहुत इम्पोर्टेंट, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये भी आप याद कर लेंगे, डेफिनेटली आपका एक सवाल यहाँ से फंसने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये था हमारा पार्ट ए, जिसको हमने पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन के साथ हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको समझा दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट बी भी आपको सॉल्व करके दे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस मोर।